बेटा जिद करे तो हर बाप को हार कर साइकिल देनी ही पड़ती है, फिर वो चाहे बाप को कितनी ही महंगी पड़े। समाजवादी पार्टी के महाभारत का अंत भी आज ऐसे ही हुआ। दिन भर के इंतजार के बाद चुनाव आयोग ने आज शाम समाजवादी पार्टी और उसका चुनाव चिन्ह अखिलेश गुट को दे दिया। चुनावी राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी मुलायम सिंह यादव ने चुनाव आयोग के सामने अपनी बातें तो खूब जोर शोर से रखी, लेकिन अपने समर्थकों के शपथ पत्र उन्होंने जमा नहीं करवाए। शायद उन्हें एहसास रहा हो कि बहुमत उनके साथ नहीं है और वो अड़ते हैं तो चुनाव चिन्ह साइकिल ठंडे बस्ते में बंद हो जाएगी। शायद ये नूरा कुश्ती रही जिसका समाजवादी पार्टी ने हफ्तों मीडिया में छाकर भरपूर लाभ उठाया। जश्न की ये तस्वीरें लखनऊ की हैं। समाजवादी पार्टी के दफ्तर से लेकर अखिलेश यादव के घर तक समर्थक जश्न मनाने में जुटे हैं। कहीं दिवाली की तरफ पटाखे जलाए जा रहे हैं, तो कहीं होली की तरह रंग गुलाल उड़ाए जा रहे हैं। क्योंकि अब अखिलेश का मतलब समाजवादी पार्टी, अखिलेश का मतलब उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी, अखिलेश का मतलब साइकिल छाप। अखिलेश की चुनाव से पहले सबसे बड़ी जीत, समाजवादी पार्टी के दंगल में बाप हारा, बेटा जीता। मैं मुलायम सिंह यादव के घर के बाहर हूं और ठीक बगल में बिल्कुल वहां पर जो गाड़ियों का काफिला दिख रहा है वो अखिलेश यादव का घर है। दोनों घरों के बीच में कोई दीवार भी नहीं है। मुलायम सिंह के घर पर लोगों का आने जाने का ये सिलसिला जारी है। नेता आ रहे हैं, नेता जा रहे हैं। ये शिवपाल यादव को आप देख पा रहे होंगे, अभी तुरंत वो निकले हैं मुलायम सिंह यादव के घर के बाहर से। एक बहुत बड़ा उनके लिए कह सकते हैं झटका है, जिस तरीके से आज समाजवादी पार्टी का चुनाव निशान अखिलेश यादव को दे दिया गया। अब साइकिल लेकर अखिलेश जाएंगे चुनाव में, क्योंकि चुनाव आयोग ने पार्टी और साइकिल दोनों बेटे को दे दी है। चुनाव आयोग को करोड़ों लोगों की दुआएं भी मिलेंगी। बहुत ही सही और न्याय संगत फैसला चुनाव आयोग ने दिया है। इस फैसले से हमारी पूरी पार्टी खुश है। अब हमें कोई संदेह नहीं है कि हम दोबारा सत्ता में आएंगे। हालांकि अखिलेश को साइकिल क्यों मिली, इस पर एबीपी न्यूज ने बड़ा खुलासा किया है। चुनाव आयोग में भले ही अखिलेश गुट और मुलायम गुट लड़ रहे हों, लेकिन साइकिल निशान के लिए मुलायम सिंह ने अपनी ओर से चुनाव आयोग में हलफनामा दिया ही नहीं। मतलब चुनाव आयोग में अधूरी लड़ाई लड़ रहे थे मुलायम सिंह यादव। अखिलेश ने समर्थन में 228 में 205 विधायकों, 68 में 56 विधान पार्षदों, 24 में से 15 सांसदों और 46 में से 28 राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों ने हलफनामा दिया, जिससे पार्टी पर अखिलेश का दबदबा चुनाव आयोग में साबित हुआ। 4 जनवरी को जब चुनाव आयोग ने मुलायम सिंह जी के ग्रुप को बोला कि आप 9 जनवरी तक जो भी दस्तावेज आप दाखिल करना चाहते हैं आप दाखिल कीजिए अपनी सपोर्ट में, अपने पक्ष में, पर 9 तारीख तक उन्होंने कोई ऐसे दस्तावेज दाखिल नहीं किए। और उन्होंने कहा, इनफैक्ट उन्होंने कहा कि कोई स्प्लिट हुई ही नहीं है। हालांकि मुलायम भी सरेंडर के मूड में नहीं थे। आखिर तक अखिलेश का दावा कमजोर करने के लिए मुलायम ने चुनाव आयोग से यह भी कहा कि पार्टी में कोई विवाद नहीं है। अब आगे क्या होगा? अब हो यह सकता है कि मुलायम सिंह यादव मान सकते हैं और बेटे के लिए प्रचार कर सकते हैं। मुलायम नहीं माने तो अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। अखिलेश कांग्रेस से गठबंधन करके मैदान में जा सकते हैं। बीजेपी को नए सिरे से रणनीति पर विचार करना होगा। कयास लगाने वाले कयास लगाते रहे कि अखिलेश यादव गुट को ही चुनाव चिन्ह साइकिल मिलेगा और वही हुआ। अगला कयास है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में चुनावी तालमेल होगा।
आज इसके साफ संकेत अखिलेश यादव गुट के नेताओं की बातचीत में दिखाई दिए। ये ढोल नगाड़े अखिलेश खेमे में आई खुशी का इजहार कर रहे हैं। ये जश्न उसी उम्मीद को बता रहा है जिसकी तरफ अखिलेश के चाचा राम गोपाल यादव इशारा कर रहे हैं। महागठबंधन होगा, ये अखिलेश यादव जी तय करेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि होगा। राजनीति में 1 और 1 11 का समीकरण बड़ा खेल कर जाता है। कुछ ऐसा ही इशारा राहुल गांधी पिछले दिनों रैली में कर चुके हैं। अभी ठहरिए ठहरिए, सब होगा। उत्तर प्रदेश में मजा आएगा। कांग्रेस के जिस मजे की बात कांग्रेस उपाध्यक्ष ने की वो गठबंधन में ही संभव है। कार्यकर्ताओं ने इशारा पहले ही समझ लिया और अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी के पोस्टर इलाहाबाद की दीवारों पर लग गए। दोनों के साथ प्रचार करने की भी चर्चा है। मतलब साफ है कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में हाथ मिला सकते हैं। ये आने वाले 1-2 दिन में ये तय हो जाएगा, क्योंकि राम गोपाल जी ने तो कुछ ऐसा इशारा किया ही है और हमारी पार्टी ने भी कुछ नहीं कहा है। जब वो फैसला कर लेगी तो अनाउंस हो जाएगा। बिहार में कांग्रेस ने लालू और नीतीश को जोड़कर बीजेपी को मात दी थी। अब लालू यादव ने भी ऐसी ही अपील की है। फिरका प्रस्तावते सर उठा के वहाँ खड़ी है और ये टूट का फायदा लेना चाहते थे लोग। अब नेताजी से मेरा अपील है कि आप अब एक क्षण भी मत देर करें और अखिलेश को, आपकी पार्टी बच गई, अखिलेश को आशीर्वाद दीजिए। हम लोग आएंगे, कैंपेन में आएंगे, पूरी मजबूती के साथ आएंगे, कैंपेन करेंगे। एबीपी न्यूज के लिए लोक नीति CSDS के सर्वे के मुताबिक यूपी की 403 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 141 से 151 सीटें मिलने का अनुमान है। बीएसपी को 93 से 103 सीटें, बीजेपी को 129 से 139 और कांग्रेस को सिर्फ 13 से 19 सीटें मिलने का अनुमान है। अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर लड़ते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। अब सबकी निगाहें मुलायम पर होंगी। क्या मुलायम बेटे से अलग जाकर खुद चुनाव में उतरेंगे? समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह मिलने के बाद पहली बार बोले अखिलेश यादव। उनको पार्टी भी मिली है और चुनाव चिन्ह भी मिला है और उन्होंने कहा है कि साइकिल बढ़ती जाएगी और आगे साइकिल चलती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी, ये उन्होंने कहा है। और ये ट्वीट उन्होंने किया है जिसमें उन्होंने अपने पिता के साथ तस्वीर भी लगाई है। हमारे साथ पंकज हैं इस समय। पंकज, क्या ताजा जानकारी है आपके पास? ये जो ट्वीट किया उसका क्या मतलब है? देखिए, पहले ज्यादा अपने पास आशीर्वाद दिया। शुक्रिया पंकज। ये वो तस्वीर है जो उन्होंने अब से कुछ देर पहले ट्वीट की है। ट्विटर हैंडल है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी अपने पिता के साथ। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, पिता उनको कुछ समझाते हुए नजर आ रहे हैं तस्वीर में। उन्होंने ये तस्वीर चुनी है, कई तस्वीरें होंगी उनके पास, और उन्होंने कहा है कि साइकिल चलती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी।